हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। आज हम बात करने वाले मैडम का वीडियो आया था फर्स्ट पीरियड के रिगार्डिंग। तो उसके बाद हमें सजेशन आया था कि अगर पीरियड आता है तो उसके बाद कौन सा सैनिटरी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो उसके बारे में आज हम मैडम से बात करेंगे। गुड इवनिंग मैम। जब किसी महिला है पीरियड्स में आती है तो उसको कई सारे सवाल आते हैं कि उनको कौन सा सैनिटरी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो आज उसी के बारे में आज हम सब बात करेंगे। तो आप बताइए कि अभी मार्केट में कौन से अवेलेबल है और क्या यूज़ करना चाहिए। जैसे पहले तो मैं बताती हूँ कि सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो है, जैसे एज ओल्ड आप सबको पता है कि कॉटन का जो कपड़ा रहता है उसका इस्तेमाल होता था। उसके बाद सैनिटरी डिस्पोजेबल पैड्स जो आते हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आज। इसके बाद टैम्पून्स वगैरह का यूज़ भी काफ़ी सारे गर्ल्स भी करती हैं और काफ़ी सारे फीमेल्स टैम्पून्स का भी इस्तेमाल करते हैं। और अभी जो है कि मेंस्ट्रुअल कप है ना। सो दीज आर द 4 प्रोडक्ट्स। ये 4 प्रोडक्ट्स हैं, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, लेकिन हर एक ऑप्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे पहले मैं बताऊं कि जो कपड़ा है, तो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि पीरियड्स जब आता है तो उसको एक सोशल स्टिग्मा बोला जाता है, या तो उनको शर्म आती है कि पीरियड्स में है तो कैसे किसी को बताएं, या तो कपड़ा यूज़ करते हैं तो उसको भी घर के जैसे बाथरूम वगैरह है उसी में सुखाते हैं, और जो जगह पे सनलाइट नहीं आती है वह जगह पे सुखाते हैं। सो बेसिकली अगर कॉटन कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो उसको अच्छे से वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है, और यह जो कपड़ा है उसको 2-3 महीने में चेंज कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए वो कपड़ा। और जब भी आप उसको यूज़ करते हो तभी वॉश करके उसको सनलाइट जहाँ पे आती है वह एरिया में बाहर के भाग में उसको सुखाना है। सो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इसी से सब इन्फेक्शन वगैरह का स्प्रेड होता है। दूसरा है कि सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो है डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स, तो यह जो पैड है उसको भी कैसे इस्तेमाल करना और क्या क्या प्रिकॉशन लेना वो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि सैनिटरी पैड्स जो रहते हैं उसमें जेल फॉर्म रहता है, तो उसकी वजह से जितना भी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रहता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सो वहाँ पे जेल फॉर्म हो जाता है। और यह जो पैड है उसको एवरी 6 to 8 आवर्स चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि ये जो पैड है उसके ऊपर ग्रीनिश कलर का स्टेन आ जाता है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करते हो तो यह जो ग्रीनिश स्टेन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फंगस। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि आपका घर पे रोटी का जो डिब्बा रहता है उसके अंदर अगर आपने गरम गरम रोटी रख दी और फिर उसको ढक्कन उसका बंद कर दो और उसको 5 दिन तक उसको खोलना नहीं है, तो उसमें क्या आप देखेंगे 5 दिन के बाद क्या दिखेगा? वहाँ पे आपको वाइट और ग्रीन कलर की फंगस का ग्रोथ दिखेगा। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है वह हाइजीनिक है, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं रहते हैं, लेकिन जब भी यह मेंस्ट्रुअल ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है तभी केमिकल रिएक्शन होते हैं, और उसकी वजह से एक स्टेन, एक स्मेल वगैरह प्रोड्यूस होती है। इसीलिए काफ़ी लोग उसे एक गंदा फ्लूइड, मतलब बॉडी का एक यह जो फ्लूइड है उसको गंदा मानते हैं। एक्चुअली यह गंदा नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे का जो इम्प्लांटेशन होता है उसके लिए यह मेंस्ट्रुअल बेड जो रहता है, एंडोमेट्रियल थिकनेस जो बोलते हैं, सो इट इज़ अ प्योर ब्लड, इट इज़ कोई गंदा फ्लूइड नहीं होता है। तीसरा है कि टैम्पून्स वगैरह का इस्तेमाल यंग गर्ल्स हैं वो लोग भी कर सकते हैं। टैम्पून्स में जो प्रिकॉशंस रखने हैं कि उसको भी 6 to 8 आवर्स में चेंज करना है। अगर वो ज़्यादा देर तक अंदर रह जाता है या तो मिसप्लेस हो जाता है, भूल जाते हैं कि टैम्पून्स अंदर रखा है, तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहा जाता है। सो यह बहुत ही एक बोलते हैं कि डेंजरस है, वैसा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एंड लास्ट इज अ मेंस्ट्रुअल कप। तो मेंस्ट्रुअल कप के बारे में और मैं आपको आगे जानकारी देती हूँ। ओके, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है कि डिस्पोजेबल और रीयूजेबल कौन सा यूज़ करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी आप दोनों यूज़ कर सकते हो। डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड भी यूज़ कर सकते हो
और जो रीयूजेबल मेंस्ट्रुअल कप है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिक जो डिफरेंस है कि जब भी आप सैनिटरी पैड यूज़ करते हो तो जो कॉस्ट फैक्टर है, जैसे कोई भी आप मार्केट में सैनिटरी पैड अगर खरीदोगे तो एवरेज 5 रुपीज़ टू 10 रुपीज़ के बीच में एक सैनिटरी पैड होता है। ऑन एन एवरेज पर डे अगर 3 पैड यूज़ करते हो तो फॉर एग्जांपल अगर हम 10 रुपये भी पकड़ते हैं तो 30 रुपीज़ पर डे, और 5 दिन अगर आप ये पैड यूज़ करते हो 5 to 7 डेज तो 5 3 जो भी उसका कैलकुलेशन आएगा आपका अराउंड 150 रुपीज़ पर मंथ। ऑन एन एवरेज हम कंसिडर करते हैं कि 150 रुपये से 200 रुपये ईच मंथ। जब भी मेंस्ट्रुअल कप जो है उसका कॉस्ट है मार्केट में काफ़ी सारे मेंस्ट्रुअल कप काफ़ी सारे कंपनीज़ के अवेलेबल है, 200 से लेके 400 600 अलग अलग वेराइटीज़ में अवेलेबल है। सो आप जो 1 to 2 मंथ का सैनिटरी पैड का जो कॉस्ट है उसमें आपका एक मेंस्ट्रुअल कप आ जाएगा। और यह जो है डिस्पोजेबल है सैनिटरी पैड, तो आपको वो रीयूज़ नहीं कर सकते हो। सो जितना भी आपने यूज़ किया है वो तो आपका उसी में चला जाएगा। और मेंस्ट्रुअल कप जो है वो 8 to 10 ईयर्स आप सेम मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ रीयूजेबल। उसको आप क्लीन करके रख दो, ठीक है, बॉइल वाटर में उसको ये करके। सो बहुत ही कॉस्ट में मेजर डिफरेंस आता है। और इंडिया अपना जो भारत देश है इसमें कॉस्ट फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर कोई चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव है कि आपका 1-2 महीने का पैड का जो खर्चा है उसमें अगर आपको 8 या 10 साल के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा मिल जाए, सो आई थिंक मेंस्ट्रुअल कप ऑलवेज ऑन अ सुपीरियर। ओके, अगर किसी फीमेल को जानना है कि उसका ब्लड लॉस कितना हो रहा है तो वो उसे कैसे पता चलेगा? ब्लड लॉस जनरली एवरेज जो रहता है 15 to 30 ml तक ब्लड लॉस होता है। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो तो उसमें वहाँ पे लेबल किया हुआ है 5 ml 10 ml 15 ml, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्लो कितना है। और जो लोग पैड यूज़ करते हैं सो एवरेज 6 to 8 आवर्स में पैड सोक होता है, सो दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर आपको क्लॉट्स हो रहे, खून के गट्ठे निकलते हैं, सो दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल फ्लो। नॉर्मल जो फ्लो है वो फ्लूइड रहता है, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्लॉट्स। ओके, आपने मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताया, तो कितने साइज़ क्या है, उसके कोई साइज़ ऐसा कुछ रहता है, कितने टाइप्स के रहते हैं? मेंस्ट्रुअल कप जो रहते हैं वो अनमैरिड गर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं। वो 3 साइज़ में अवेलेबल रहते हैं, जैसे स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ एंड लार्ज साइज़। स्मॉल साइज़ जो है जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो लोग यूज़ कर सकते हैं। जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन एक भी डिलीवरी नहीं हुई है, नॉर्मल डिलीवरी, उनके लिए मीडियम साइज़ का कप रहता है। और जिनके एटलीस्ट एक नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है उनके लिए लार्ज साइज़ का मेंस्ट्रुअल कप अवेलेबल है। ओके, आप मेंस्ट्रुअल कप के बारे में अभी बता रहे हैं तो कई सारे उसके रिगार्डिंग सबके क्वेश्चन रहते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो हवाई मुसाफरी कर सकते या नहीं कर सकते? ओके, मेंस्ट्रुअल कप जो है बेसिकली मेंस्ट्रुअल कप एक साधन है जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कलेक्ट होने वाला है। सो जैसे गर्भाशय का जो थैली रहता है, गर्भाशय का जो मुख रहता है, तो गर्भाशय का जो मुख है वहाँ पे यह जो कप है वो स्नगली फिट हो जाता है। उसके बाद आप स्विमिंग करो, आप जॉगिंग करो, आप एक्सरसाइज करो, आप एयर ट्रैवलिंग करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, एक ये भी सवाल था कि अगर वो टॉयलेट यूरिन पास करने जाते हैं या टॉयलेट जाते तो उस टाइम पे क्या उनको मेंस्ट्रुअल कप निकालना ज़रूरी रहता है? नहीं फ्रेंड्स, पहले तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि काफ़ी लोगों के माइंड में रहता है। इवन मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी मुझे क्वेश्चन पूछा था कि टैम्पून्स है तो उसको हर टाइम निकाल देना है यूरिन पास करते हैं तभी, या तो ये मेंस्ट्रुअल कप है तो क्या उसे भी रिमूव करना है। तो पहले तो मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि नीचे का जो पार्ट है, प्राइवेट पार्ट्स जो है फीमेल के, उसमें 3 रास्ते अलग अलग हैं। फर्स्ट जो है, अगर हम एंटीरियरली जो बोलते हैं कि पहले आता है यूरिन पास करने की जगह जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। सेकंड जो आता है कि वजाइना, सो दैट इज़ अ सेकंड थिंग जहाँ से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड आता है। और थर्ड जो रहता है वो टॉयलेट का रास्ता रहता है जिसे एनस कहते हैं। तो यह तीनों रास्ते अलग अलग रहते हैं। तो यदि आपने मेंस्ट्रुअल कप पहना है और आपको यूरिन पास करने जाना है
तो आपको मेंस्ट्रुअल कप को रिमूव करने की या छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एक्सरसाइज या योगा करते हैं तो उनको मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बेसिकली एक्सरसाइज या तो योगा वगैरह आप करते हो तो इन लोगों के लिए मेंस्ट्रुअल कप जो है इट इज़ लाइक अ बून, इट इज़ लाइक अ वरदान फॉर देम, बिकॉज जब भी आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो तो आपको स्टेनिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं रहती है। आप फिज़िकल जो एक्सरसाइज करना है, आपको योगा जो है जिसमें मोबिलिटी वगैरह रहता है ज़्यादा, तो आप अच्छे से आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म कर सकते हो। ओके, अगर किसी ने कॉपर टी पहना है तो वो मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ कर सकते हैं या नहीं? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कॉपर टी के साथ मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। बेझिझक आप कॉपर टी के साथ मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कॉपर टी जो रहती है वो यूट्रस के अंदर रहती है और उसका एक थ्रेड जो रहता है छोटा सा वो बाहर रहता है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेंस्ट्रुअल कप जो है वह जो गर्भाशय का जो मुख है जिसे सर्विक्स हम कहते हैं, वहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर होके वो अटैच हो जाता है वहाँ पे। सो कॉपर टी है, फिर भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव रिंग पहनते हैं तो उसके साथ भी मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकते हैं या नहीं? कॉन्ट्रासेप्टिव रिंग्स के साथ आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। लेकिन जनरली मेंस्ट्रुअल कप के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ऑलमोस्ट नॉट फिजिबल, क्योंकि वह जो जगह है, जो जगह पे मेंस्ट्रुअल कप रहने वाला है, दैट इज़ अ प्लेस फॉर इंटरकोर्स। सो ऑलरेडी वह जगह पे कप ऑलरेडी है वहाँ पे, तो आप वैसे भी रिलेशन नहीं रख सकते हो। सो रिंग वगैरह आप कैसे इस्तेमाल करें? ओके, तो टेम्पून अच्छा है या मेंस्ट्रुअल कप, किसका यूज़ करना चाहिए? आप अगर मुझे पूछ रहे हो तो आई वुड प्रीफर मेंस्ट्रुअल कप, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप पहले तो रीयूजेबल है, मैंने जैसे आपको बताया कि इको फ्रेंडली है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, कॉस्ट बहुत ही कम है और 8 से 10 साल आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टेम्पून्स जो है बेसिकली डिस्पोजेबल रहते हैं। टेम्पून्स आपको एवरी 6 to 8 आवर्स चेंज करना है। यदि कोई टेम्पून्स भूल जाता है या तो बहुत लंबे समय तक आप उसको रखते हो तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है वह इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। एंड यह जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी नोटोरियस इन्फेक्शन है, क्योंकि इससे जो पर्सन है उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ओके, तो मेंस्ट्रुअल कप से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है या नहीं हो सकता है? मेंस्ट्रुअल कप से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम नहीं होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप जो है वह एक रबर या तो सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है और उसका जो फंक्शन है, जैसे मैंने पहले बताया कि वह एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कलेक्ट होने वाला है और जैसे ही आप उसको बाहर निकालेंगे, रिमूव कर देंगे, वॉश करके वापस आप उसको रख सकते हैं, तो इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। कितने टाइम पे उसको चेंज करना पड़ेगा मेंस्ट्रुअल कप? जनरली जो मैं एडवाइस करती हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन आपको फ्लो कैसा है, अगर बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो है तो मे बी आपको 6 घंटे में 8 घंटे में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका रेगुलर फ्लो है तो आप 12 घंटे में एक बार चेंज कर लो। जैसे मॉर्निंग 8 o'clock आपने पहना है तो रात को 8 बजे चेंज कर लो, रात को 8 बजे जो पहना है वो सुबह में 8 बजे चेंज कर लो। सो जनरली जो फीमेल का एवरेज जो फ्लो है उनको 12 घंटे में अगर वो चेंज करते हैं तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ओके, एक मेंस्ट्रुअल कप लिया है तो कितने महीने या कितने साल तक यूज़ कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि मेंस्ट्रुअल कप जो रहता है उसके 3 पार्ट रहते हैं। अपर मोस्ट पार्ट जो रहता है दैट इज़ अ रिंग, नीचे का जो पार्ट है दैट इज़ अ कलेक्टिंग डिवाइस जो है, और लोअर पार्ट इज़ अ रिंग रहता है। सो जनरली जो मेन पार्ट रहता है उसका दैट इज़ अ रिंग, वो रिंग की वजह से वो स्नगली फिट होता है और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। तो अगर उसका जो रिंग का पार्ट है वो अगर ख़राब हो जाता है, उसमें रफ हो जाता है तो वो स्नगली फिट नहीं होता है, तो वही समय रहता है कि आपको मेंस्ट्रुअल कप चेंज करने की ज़रूरत होती है। ऑन एन एवरेज 8 से 10 साल वैसे मेंस्ट्रुअल कप आपको चल सकता है। ओके, किसी का सवाल रहता है कि अगर वो मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ करते हैं तो लीकेज का प्रॉब्लम रहता है, तो उसका क्या रीज़न है? मेंस्ट्रुअल कप अगर फॉर एग्जांपल आपको लार्ज साइज़ का मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने की आवश्यकता है और अगर आप स्मॉल या तो मीडियम साइज़ का मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली
जो सर्विक्स है वहाँ पे वो प्रॉपर फिट नहीं होगा, वो फिट नहीं होगा तो चांसेस है कि वहाँ से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर आ सकता है। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? मेजॉरिटी मेरे जो पेशेंट्स हैं जिनको मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने का शुरू करना है तो उनको हम गाइड करते हैं, यहाँ पे उनको डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं कि आप एक बार कंफर्टेबल हो जाओ। और जो भी व्यूअर्स हैं, इवन जो गर्ल्स हैं, उनको जनरली डर रहता है कि हम कैसे यूज़ करें, अंदर जाके किधर फंस तो नहीं जाएगा मेंस्ट्रुअल कप। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि अंदर ऐसी कोई स्पेस होती ही नहीं है कि वहाँ पे जाके वो मिसप्लेस हो जाए, या तो आपको फिर पता ही नहीं चलेगी मेंस्ट्रुअल कप कहाँ पे गया। क्योंकि काफ़ी पेशेंट आते हैं कि कॉपर मैडम कॉपर चेस्ट में चली जाती है, कॉपर खिस जाती है, ऊपर चली जाती है एब्डोमेन में। सो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में भी वही बताना है कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको पता नहीं है कैसे यूज़ करना है, तो आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप कोई भी आपके नज़दीक के जो गायनेक हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हो और उनके पास आप पहले अच्छे से समझ लो कि कैसे यूज़ करना है, आपके लिए कौन सा साइज़ मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहिए। सो इट विल बी वेरी ईजियर। सो फ्रेंड्स, अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेंस्ट्रुअल कप के रिलेटेड हमारा वीडियोस है, सो आप वो वीडियो देख सकते हो। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके इन सवालों के साथ वापस हम आए। तो फ्रेंड्स, मैडम ने जैसे बताया कि उनका मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर जो वीडियो है, अगर आपको कोई सवाल है तो वो वीडियो देख सकते हो। और उसके बाद अगर और कोई सवाल आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्दी उसके आंसर देंगे। और अगर कोई आपका सजेशन है कि हम कोई दूसरा वीडियो लेके आए जिसको आपको समझना है, तो आप वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो उसी के साथ देखते रहिए हर बुधवार को रात 8 बजे सवाल तमारा।